हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी हिंदी क्लास में। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 16 और पाठ का नाम था पानी की कहानी। इसमें अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो जल है यानी पानी जो कि ज़मीन में होता है और किस तरह पेड़ उसे अपनी जड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में ग्रहण कर लेते हैं, यानी पत्तों तक पहुंच जाता है वो। अब वो पानी आगे बताता है कि किस तरह मेरा जन्म हुआ, किस तरह मैं आया। तो इसकी शुरुआत में वो बता रहा था कि जो पृथ्वी थी शुरुआत में क्या थी, एक आग का गोला थी, सूरज का एक अंश थी। तो वो धीरे धीरे कैसे ठंडा हुई इसको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है? पानी कर रहा है, जल कर रहा है। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 101 पर, 101। पेज नंबर 101 निकालेंगे और जो ऊपर की लाइन है वहीं से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। देखो क्या कहता है वो। जल कह रहा है, मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। पानी की बूंद कह रही है ना, उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मिल गई तो मैं उत्पन्न हो गई। कौन कह रहा है? सब पानी की बूंद कह रही है। पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। क्यों भाप के रूप में? क्योंकि आग का गोला है, पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसी तैयार बैठे थे। उसने बताया था कि एक दिन मैंने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो ठंडी हो गई है और जब वातावरण ठंडा हो जाता है तो पानी जम जाता है। ठीक है, फ्रिज में हम पानी को रखेंगे तो जम जाएगा। तो कह तो मैं क्या थी, पहले तो भाप बन के घूम रही थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि मैं एकदम जम गई हूँ उसकी बूंदों की तरह। ठीक है, आगे देखें। अब वो कह रहा है आदमी, अरे वाह, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ पर। तो अरे आनंद का? कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कितने सालों तक? कई लाख वर्षों तक। तो आदमी कहता है कई लाख? हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी 100-200 वर्ष तक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। कई लाखों तक हम ऐसे, कई लाखों साल तक यानी कई लाखों वर्ष तक हम ऐसे ही रहे। आगे देखें क्या कहता है वो। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। जो व्यक्ति था यानी लेखक कह रहा है कि जब मैंने उससे बात की तो इतने सालों तक जीवित रहने वाले, इतने सालों उम्र वाले, वर्षों वाले प्राणी से, प्राणी कह लो या पदार्थ कह लो, पदार्थ से बात करते समय मैंने कह दिया अरे वाह भाई, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और मेरी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ गई। आगे देखेंगे। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। ये खिसक रहे हैं ना। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था, क्योंकि ठंडे हो गए थे ना, आराम से आनंद जिंदगी कट रही थी। फिर एकदम हवा चली और हवा से वो सरकने लगी। तो उसने कहा भाई अब तक हम आनंद में थे, अब दुख कैसे सहन करेंगे? बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। यानी ऊपर ऊपर तो ठंडा और जो नीचे था उसको गर्माहट मिल रही थी, वो क्या कर रही थी? पानी बन गई बर्फ। हमारा शरीर ठोसपन छोड़ चुका था और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे। जब बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो इधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? वो ऊपर वाले बर्फ के टुकड़े हैं, नीचे वाला पानी हो गए तो फिसलने लगे हैं एक दूसरे से। बर्फ जो होती है वो ठोस होता है और जो पिघल जाती है, पानी बन जाती है, तो तरल रूप में द्रव अवस्था में आ जाती है। चलो भाई, अब पेज पलट के अगले पेज पर आते हैं। ये पेज पूरा होता है। देखो क्या कह रहा है लिखा। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, पानी बूंद करे, कई मास इधर उधर पानी में घूमते रही।
फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। गर्म धारा यानी गर्म पानी की धारा से। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। उसने कहा कि पहले तो मैं ठंडी थी, बर्फ थी, उधर से गर्म जल की धारा आई, मैं उसमें मिल गई और मैं भी पिघल कर समुद्र में पहुंच गई। तो चलो बेटा आज इतना ही, है ना। अच्छा लगा ना, देखो कहानी कितनी अच्छी सुना रहा है, किस तरह से पृथ्वी से वो पानी बना, पानी से समुद्र में पहुंचा। ठीक है, इससे आगे का आपको कल पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ते ज़रूर रहें। और अगर कोई परेशानी है तो पूछने में संकोच ना करें, बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई परेशानी से मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें या विद्यालय में आके पूछें, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, इससे आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। ओके बेटा, गुड बाय।